अजमेर की पाक जमीन पर जब चांदनी उतरती थी, हवा भी अदब से चलती थी, क्योंकि उस धरती पर एक ऐसा फकीर रहता था जिसकी दुआ से बंजर बिल भी हरा हो जाता था। नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और सामने था एक घमंडी जोगी जयपाल, जिसे अपनी तंत्र मंत्र की ताकत पर इतना गुरूर था कि वो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। ये कहानी है ईमान और घमंड की टक्कर की। ये कहानी है नूर और अंधेरे की जंग की। और ये कहानी बताएगी कि जब अल्लाह का वली सामने हो तो सबसे बड़ा जादूगर भी झुक जाता है। अजमेर शरीफ रेगिस्तान की रेत पर बसा वो शहर जहां दूर दूर से लोग सुकून की तलाश में आते थे। भूखे को रोटी मिलती थी, बीमार को शिफा और टूटे दिल को सुकून। ये सब मुमकिन होता था एक अल्लाह वाले बंदे की वजह से, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। उनका दरबार न सोने का था न चांदी का, मगर दिलों का बादशाह वही था। उसी वक्त अजमेर से कुछ कोस दूर एक घना जंगल था जहां रहता था जोगी जयपाल। जोगी जयपाल तंत्र मंत्र, साधना और भूत प्रेत का माहिर था। लोग डर के मारे उसके नाम से कांपते थे। वो कहता था, मैं मौत को भी बांध सकता हूँ। लेकिन जब उसने सुना कि एक फकीर आया है जो बिना जादू बिना मंत्र सिर्फ अल्लाह के नाम से लोगों की किस्मत बदल रहा है, तो उसके अहंकार को आग लग गई। एक रात जोगी जयपाल ने अपने चेलों से कहा, कल सूरज निकलने से पहले उस फकीर को मेरे सामने लाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ उसकी ताकत बड़ी है या मेरी साधना। चेलों ने कहा, गुरुदेव, वो अल्लाह वाला है, उससे उलझना ठीक नहीं। जोगी हंसा, अगर वो खुदा का है तो मैं मौत का मालिक हूँ। उसी रात उसने काली साधना शुरू की। आसमान में बादल गरजे, हवा चीखने लगी, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। लेकिन उसी वक्त अजमेर में ख्वाजा साहब सजदे में थे। उनके होठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, जो भटका है उसे राह दिखा दे। सुबह जब सूरज निकला तो जोगी का जादू फेल हो चुका था। उसके बनाए तंत्र खुद टूट गए थे। जंगल में अजीब खामोशी थी। जोगी कांप उठा, ये कैसे हो सकता है? उसी पल एक फकीर का पैगाम आया, ख्वाजा साहब ने तुम्हें दावत दी है, अहंकार छोड़कर इंसान बनकर आओ। जोगी जयपाल का दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया, ये कोई आम फकीर नहीं है। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर हल्की लाली फैलने लगी थी। अजमेर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुदरत किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। जोगी जयपाल अपने काले वस्त्रों में लिपटा, हाथ में खोपड़ी की माला, आंखों में गुरूर और जहर लिए अपने चेलों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर जुबान पर अकड़ थी, आज देखता हूँ अल्लाह बड़ा है या मेरी साधना। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के एक कोने में बैठे थे। चेहरे पर नूर ऐसा कि देखकर दिल ठहर जाए। आंखें बंद थीं, होठों पर जिक्र, ना कोई डर ना कोई घबराहट। जब जोगी अंदर दाखिल हुआ तो हवा अचानक ठंडी हो गई। जोगी ने ऊंची आवाज में कहा, ए फकीर, सुना है तो लोगों के दिल बदल देता है, आज तेरी हकीकत सामने आएगी। ख्वाजा साहब ने आंखें खोली, बस एक नजर डाली और उसी पल जोगी का दिल कांप उठा। जोगी ने गुस्से में जमीन पर त्रिशूल मारा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्लीम कालिका। अचानक जमीन हिलने लगी, धूल का बवंडर उठा। लोग डर के मारे पीछे हट गए। एक भयानक साया उभरा, काला, डरावना, आंखों से आग बरसाता हुआ। जोगी चिल्लाया, देख फकीर, ये है मेरी ताकत। लेकिन ख्वाजा साहब मुस्कुराए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतना कहना था कि वो साया चीख मारकर जमीन में समा गया। जमीन शांत, हवा रुक गई। जोगी की टांगे कांपने लगी। जोगी घुटनों पर गिर पड़ा। ये कैसे हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। ख्वाजा साहब उठे, धीरे धीरे उसके पास आए और फरमाया, जयपाल, ताकत तंत्र में नहीं, ताकत अहंकार तोड़ने में है। तूने जिंदगी भर खुद को बड़ा समझा, इसलिए तू छोटा रह गया। जोगी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जिंदगी भर डर फैलाया, आज पहली बार सुकून महसूस हो रहा है। ख्वाजा साहब ने उसका सिर थामा। जो झुक गया वही ऊंचा हुआ। अल्लाह की रहमत सबके लिए है, बस दिल साफ होना चाहिए। उसी पल जोगी जयपाल की जिंदगी बदल गई। जिस हाथ से वो जादू करता था, अब उसी हाथ से वो गरीबों को खाना देने लगा। जिस जुबान से डर फैलाता था, अब उसी से अल्लाह का जिक्र करता था। राह तब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे जमीन पर होने वाले किसी बड़े फैसले के गवाह हों।
जोगी जयपाल अब वही नहीं रहा था जो कुछ घंटे पहले तक घमंड से भरा खड़ा था। अब उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखें रो रो कर लाल थीं और दिल पहली बार अल्लाह के सामने झुका हुआ था। वो ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में बैठा था। कांपती आवाज में जोगी बोला, ए अल्लाह के वली, मैंने जिंदगी भर लोगों को डराया, उनकी मासूमियत से खेला, अपनी ताकत पर घमंड किया, क्या मेरे लिए भी माफी है? ख्वाजा साहब ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में सख्ती नहीं, सिर्फ रहमत थी। उन्होंने कहा, जयपाल, अगर अल्लाह गुनाहगारों को माफ ना करे तो उसकी रहमत का मतलब ही क्या रह जाए? इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथ उठाए। या अल्लाह, इस बंदे का दिल साफ कर दे, जैसे बारिश जमीन को पाक कर देती है। अचानक आसमान पर बादल घिर आए, हल्की बारिश होने लगी। हर बूंद जैसे गवाही दे रही थी कि तौबा कबूल हो चुकी है। जोगी जमीन पर गिर पड़ा, उसका बदन कांप रहा था। वो रोते हुए बोला, आज पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूँ। ख्वाजा साहब ने उसे उठाया और कहा, आज से तू जोगी नहीं, अल्लाह का बंदा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो अजमेर ने एक बदला हुआ इंसान देखा। जिसे लोग डर से देखते थे, आज उसी के पास लोग दुआ के लिए आ रहे थे। वो अब जंगल नहीं गया, उसने काले कपड़े उतार दिए और सादा सफेद लिबास पहन लिया। लोग हैरान थे, क्या यही वो जोगी है? वो सर झुकाकर कहता, नहीं, मैं तो अब ख्वाजा का गुलाम हूँ। लेकिन किस्मत अभी इम्तिहान लेना चाहती थी। अजमेर के राजा को जब ये बात पता चली कि एक जोगी अब ख्वाजा का मुरीद बन गया है तो उसके दिल में डर बैठ गया। राजा ने कहा, अगर ये फकीर इतने ताकतवर हैं तो कल को मेरी हुकूमत भी छीन लेंगे। और वहीं से शुरू हुई एक नई साजिश। अजमेर के किले में उस रात नींद किसी को नहीं आई थी। दियों की लौ कांप रही थी, जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। राजा अपने सिंहासन पर बेचैन बैठा था। उसके चेहरे पर डर था, डर उस फकीर का जिसके पास न तलवार थी न फौज, फिर भी लोग उसकी बातों पर जान देने को तैयार थे। राजा ने गुस्से में कहा, अगर आज उस फकीर को न रोका गया तो कल मेरी हुकूमत मिट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने सलाह दी, हुजूर, उसे सीधे मारना मुश्किल है, उसे बदनाम किया जाए, उस पर इल्जाम लगाया जाए। राजा की आंखों में चालाकी चमक उठी। रातों रात अफवाह फैलाई गई। ख्वाजा गरीब नवाज लोगों को भड़का रहे हैं, राजा के खिलाफ बगावत सिखा रहे हैं। कुछ लालची लोगों को सोने के सिक्के दिए गए ताकि वो झूठी गवाही दें। सुबह होते ही पूरे अजमेर में शोर मच गया। फकीर ने राजद्रोह किया है। सिपाही खानकाह की तरफ बढ़े। जब सिपाही पहुंचे, ख्वाजा साहब नमाज में थे। एक सिपाही बोला, हुजूर का हुक्म है, आपको दरबार में पेश होना होगा। ख्वाजा साहब मुस्कुराए। अगर राजा ने बुलाया है तो फकीर हाजिर है। ना कोई डर, ना कोई विरोध। जोगी जयपाल कांप उठा, हुजूर, ये लोग धोखा दे रहे हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, सच को किसी सिपाही की जरूरत नहीं होती। दरबार लोगों से भरा था। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। राजा बोला, तुम पर इल्जाम है कि तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। ख्वाजा साहब शांत स्वर में बोले, मैं सिर्फ अल्लाह की बात करता हूँ, बादशाहत की नहीं। राजा हंसा, तो फिर अपने खुदा से कहो कि वो तुम्हें बचा ले। पूरा दरबार सन्न रह गया। अचानक बादल घिर आए, बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी। ख्वाजा साहब ने बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर मैं झूठा हूँ तो आज मुझे जलील कर दे, और अगर सच्चा हूँ तो सच्चाई जाहिर कर दे। अचानक बिजली ऐसी गिरी कि दरबार की छत का एक हिस्सा टूट गया। सब लोग डर से जमीन पर गिर पड़े। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैंने झूठी गवाही दी थी, मुझे सिक्के दिए गए थे। फिर दूसरा, फिर तीसरा, पूरा झूठ सामने आ गया। राजा कांपने लगा। राजा सिंहासन से उतरकर ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी रहमत को नहीं पहचाना। ख्वाजा साहब ने उसे उठाया। हुकूमत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है। दरबार की फिजा बदल चुकी थी। जहां कुछ देर पहले डर था, अब वहां सुकून उतर चुका था। राजा जमीन पर बैठा था, सर झुका हुआ, आंखें नम। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं गुनहगार हूँ, मेरी वजह से एक पाक फकीर को तकलीफ पहुंची, मुझे सजा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने नरमी से कहा, सजा देना मेरा काम नहीं, दिलों को जोड़ना मेरा रास्ता है। ख्वाजा साहब ने सबको देखा और फरमाया, जिस हुकूमत में इंसाफ न हो वो देर तक नहीं चलती, और जिस दिल में रहमत न हो वो कभी सुकून नहीं पाता। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। आज से मैं इंसाफ से हुकूमत करूंगा, गरीबों पर जुल्म नहीं होगा।
जोगी जयपाल आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में न घमंड था न डर। उसने कहा, हुजूर, मेरी जिंदगी का हर पल गुनाह में गुजरा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस भी इबादत में निकले। ख्वाजा साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। जिस दिल में सच्ची तौबा बस जाए वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। उसी रात जोगी जयपाल बीमार पड़ा। सारी रात वो जिक्र करता रहा, अल्लाह अल्लाह। सुबह की पहली अजान के साथ उसकी सांस थम गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब लोगों ने देखा तो बोले, ये तो मुस्कुराते हुए गया है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, जिसकी मौत मुस्कान के साथ आए समझ लो उसकी जिंदगी कबूल हो गई। उसी जगह एक छोटी सी मजार बनी जहां लोग आज भी दुआ करने आते हैं। उस दिन के बाद अजमेर बदल गया। राजा ने जुल्म छोड़ दिया। गरीबों के लिए लंगर शुरू हुआ। मुसाफिरों को पनाह मिलने लगी और ख्वाजा गरीब नवाज लोगों के दिलों में बस गए। फज्र की अजान की पहली सदा जब हवा में गूंजी तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात थम गई हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजमेर की फिजा में एक अजीब सुकून उतर आया था। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया था अब बीत चुकी थी। जहाँ कल तक डर था वहाँ आज अमन था। जहाँ जुल्म था वहाँ अब दुआ थी। और जहाँ नफरत थी वहाँ मोहब्बत ने डेरा डाल लिया था। जोगी जयपाल की लाश सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। चेहरा इतना सुकून से भरा था कि देखने वालों की आंखें भर आती। लोग आपस में कह रहे थे, ये वही है ना जो कभी खौफ की मिसाल था। हाँ, लेकिन देखो, मौत ने इसे फरिश्ता बना दिया। ख्वाजा गरीब नवाज उसके सिरहाने बैठे थे। उनकी आंखें नम थीं, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धीमे से कहा, ये मरकर नहीं गया, ये तो आज जिंदा हुआ है। उसके कपड़ों से एक छोटा सा कागज मिला, कांपते हाथों से लिखा हुआ, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे किसी बड़े कब्रिस्तान में मत दफनाना। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे डरें। मुझे वहीं दफनाना जहां गरीब और बेसहारा आते हैं, ताकि मेरी मिट्टी भी उनकी सेवा कर सके। ख्वाजा साहब की आंखों से आंसू बह निकले। देखो, गुनहगार भी जब तौबा करता है तो वली बन जाता है। जोगी को दफन किया गया, किसी ऊंची जगह नहीं बल्कि एक सादा सी जमीन पर अजीब बात ये थी, उस जगह से हर दिन मीठी खुशबू आने लगी। बीमार वहां जाकर ठीक होने लगे। टूटे दिलों को सुकून मिलने लगा। लोग कहने लगे, ये जगह अब रहमत की जमीन है। राजा हर हफ्ते नंगे पांव आकर ख्वाजा साहब के सामने बैठता। वो कहता, आपने मुझे तख्त नहीं दिया बल्कि इंसान बनाया। राजा ने ऐलान किया, किसी पर जुल्म नहीं होगा, मजहब के नाम पर नफरत नहीं फैलेगी, गरीब भूखा नहीं सोएगा, लंगर हर रोज चलता, बिना जात पात, बिना फर्क। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, ख्वाजा साहब ने सबको बुलाया। उनकी आवाज में अजीब ठहराव था, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखना। सब रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं जिस्म नहीं, मेरी तालीम जिंदा रखना, मोहब्बत बांटते रहना, किसी को छोटा मत समझना, और सबसे बड़ा इबादत इंसानियत है। रात के आखिरी पहर जब हर चीज खामोश थी, ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में थे। सुबह हुई तो वो सजदे में ही थे, मगर अब सांसें में ही थी। चेहरे पर वही सुकून, वही नूर। ऐसा लगा जैसे फरिश्ते उतर आए हों। पूरा अजमेर रो पड़ा। आज भी जब कोई टूटा हुआ दिल अजमेर की धरती पर आता है तो उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वहां सिर्फ मिट्टी नहीं, मोहब्बत सोई हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज ने सिखाया, मजहब दिल तोड़ने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए होता है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो समझो मकसद पूरा हुआ, क्योंकि ये कहानी नहीं, रहमत की दास्तान है।